गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आईसीटी क्लास 8 का चैप्टर 4 जिसका नाम है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन 04। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम कुछ नया सॉफ्टवेयर सीखने वाले हैं और उसके प्रैक्टिकल्स भी हम मोबाइल से ही करेंगे। मोबाइल ऐप मैंने आप लोगों को बताई है और मैं अभी यहाँ पर भी बताऊँगी कि आप मोबाइल ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ईजिली नेट पर भी अवेलेबल मिल जाएगी। अगर मोबाइल ऐप भी नहीं है तो डायरेक्टली आप नेट पर उसे अपनी वेबसाइट को ओपन करके इस प्रैक्टिकल को घर पर ही कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं आज के कंटेंट के ऊपर कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो चैप्टर 4 जो है वो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन 04। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम आकाशीय पिंडों और खगोलीय घटनाओं की पहचान करना सीखेंगे और आपको एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पर आप ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। और इसमें जो हम सॉफ्टवेयर सीखने वाले हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम है स्टेलेरियम। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपको नेट पर इजीली फ्री में अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है वो भी हम बताएंगे। चलिए देखते हैं तो ये सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड होता है। स्टेलेरियम क्या है पहले तो ये जान लीजिए। स्टेलेरियम इंटरफेस क्या है। स्टेलेरियम एक फ्री ओपन सोर्स प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर है जो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर आकाश का 3D व्यू दिखाता है। यानी जो हमारे सर पर आसमान आकाश हम देखते हैं उसका बिल्कुल 3D व्यू हमें हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी आंखों से बाइनोकुलर्स या फिर टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। जैसे हम टेलीस्कोप या बाइनोकुलर अपनी आंखों पर लगाते हैं और हम जूम करके आसमान में खगोलीय पिंड या फिर प्लैनेट्स को देख पाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर जो है वो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर या फिर मोबाइल की स्क्रीन पर वैसे ही दिखाता है। स्टेलेरियम एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है जो हमें अपने कंप्यूटर को एक वर्चुअल प्लानिटोरियम के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है। यह सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के सितारों की पोजीशन की कैलकुलेशन करता है और यह दर्शाता है कि आकाश में उनके स्थान और समय के आधार पर ऑब्जर्वर को कैसा दिखेगा। यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नक्षत्र भी ड्रॉ कर सकता है और मेटियोर और शॉवर्स यानी उल्का की बौछारें, जो उल्का पिंड गिरते हैं हम उनको भी देख पाते हैं और सौर या चंद्र ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं का अनुकरण भी कर सकते हैं। अगर आपका चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण मिस हो गया, आप नहीं देख पाए हैं, तो भी आप उन्हें देख पाएंगे। तो स्टेलेरियम को हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेलेरियम को हम http://www.stellarium.org से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पर। ठीक है, और अगर आप डेस्कटॉप पर डाउनलोड नहीं भी करना चाहते तो वहाँ पर आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा। चलिए पहले इस चीज़ को देखते हैं कि ब्राउज़र पर वह कैसे खुलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है स्टेलेरियम। ठीक है, स्टेलेरियम आपने लिखा, सर्च किया, ये उसकी वेबसाइट खुल गई। आप इसे ओपन करिए। देखिए ये तो डायरेक्ट है, आपको बिल्कुल स्टेलेरियम जब आप डाउनलोड करेंगे सिस्टम में तो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा डाउनलोड होने के बाद। ठीक है, इस तरह का व्यू नज़र आएगा। लेकिन अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये जो ऊपर वाली साइट है आप इसको ओपन करिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपके सिस्टम में लाइनेक्स है, ठीक है, तो लाइनेक्स का डाल सकते हैं। एप्पल का आपके पास लैपटॉप है, विंडोज़ है, 32 बिट की है, 64 बिट की है, वो डाउनलोड कर सकती है। और वेब पर अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो इंटरनेट पर आप डायरेक्टली जाकर भी इसे सीख सकते हैं। ये जैसे अब स्टेलेरियम वेब ओपन करेंगे तो ये पूरा वर्जन आपके डेस्कटॉप पर यहाँ से ओपन हो जाएगा और मोबाइल में भी आप ये कर सकते हैं, ओपन हो सकता है ये सारी चीज़ें। तो मैं आज आपको मोबाइल में इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी क्योंकि हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स के पास मोबाइल होता है, वो सारी ऑप्शंस आपको सेम टू सेम अवेलेबल होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। इसमें और क्या क्या है। डेस्कटॉप पर आप डाउनलोड करेंगे तो उसका आइकन कुछ इस तरीके से होता है और दो तरह के व्यूज़ होते हैं, डे मोड एंड नाइट मोड। ठीक है, नाइट मोड में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा और डे मोड में आपको कुछ इस तरह से। ठीक, चलिए नाइट स्क्रीन जब दिखाई देगी, नाइट स्क्रीन में आपको इस तरह से टूल्स भी दिखाई दे जाएंगे। ये सारे के सारे टूल्स हैं। ठीक है, और लोकेशन हम यहाँ से सेट कर पाते हैं इस टूल से, इस ऑप्शन से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले पढ़ते हैं आकाशीय पिंडों के बारे में कि आकाशीय पिंड और खगोलीय पिंड की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, वो क्या होते हैं। हमारा ब्रह्मांड खाली स्थान का एक विशाल विस्तार है। हमारा ब्रह्मांड खाली स्थान का एक विशाल विस्तार है। ठीक है, अंधेरा है, ठंड है और खगोलीय पिंड है जो बेहद विचित्र है। इनमें अधिकांश तारे स्टार्स हैं। स्टेलेरियम से हम अपने सौर मंडल को देखते हैं, जिसमें रंगीन नेबुला, कलर्ड नेबुला जो गैसों के गोलों से बना है, यह तारा समूह स्टार क्लस्टर्स जिन्हें हम कह सकते हैं, और बहुत सारी विशाल आकाशगंगा यानी गैलेक्सीज जिन्हें हम कहते हैं, जो कि एकत्रित तारों, धूल और गैस से बना समूह है। तो जरा हम देखते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं जो हमें स्टेलेरियम से दिखाई देते हैं। ठीक है, हम क्या क्या देख पाएंगे। हम स्टार्स देख सकते हैं, प्लैनेट्स, मून, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, प्लसर्स, स्टार क्लस्टर्स, नेबुला, डार्क मैटर्स, ब्लैक होल, गैलेक्सीज और क्वेसरस। ये सबके आइकन्स भी हैं। देखो, ये इन आइकन्स को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, किस चीज़ से हमें क्या चीज़ शो होगी और दिखेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस ऐप को अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको 280 या 260 पे करना पड़ेगा, और अगर एडवांस वर्जन आप डाउनलोड करते हैं तो 600 के अराउंड पे करना पड़ता है। तो कोशिश करिए, और अगर आप डेस्कटॉप के लिए या विंडोज़ के लिए इसे डाउनलोड करते हैं तो आपको ये फ्री अवेलेबल हो जाएगी। बाकी एपीके वर्जन आप नेट से इसका फ्री सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, जो मोबाइल में चलता है। तो आपको फ्री में कुछ फैसिलिटीज़ तो मिल जाएंगी देखने की, लेकिन सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पाएगी। जो फ्री अवेलेबल है वो कुछ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तारे बहुत गर्म गैस का एक विशालकाय गेंद है। तारे गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ आयोजित किए जाते हैं। स्टार्स, इनका ग्रुप्स आपको दिखा रखा है। गुरुत्वाकर्षण होता है इसलिए ये एक साथ क्या होते हैं, आयोजित किए जाते हैं। वे गर्मी और प्रकाश देते हैं क्योंकि उनके अंदर आणविक परमाणु प्रतिक्रियाएं होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, इसलिए उनसे गर्मी और प्रकाश निकलता है। उन प्रतिक्रियाओं को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, जो कि हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देता है, जिनसे प्रकाश और गर्मी उत्पन्न होती है। रात के समय पृथ्वी से कई तारे दिखाई देते हैं, जो पृथ्वी से उनकी विशाल दूरी के कारण आकाश में निश्चित चमकदार बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं। तारे हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर है। अब आप आते हैं सूर्य के बारे में, सन के बारे में। आकाश में सबसे प्रमुख क्या है, सूर्य है। सूर्य एक तारा है, लेकिन ये पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा हमें बड़ा दिखाई देता है, और बाकी जो तारे हैं वो और भी ज्यादा दूर हैं, इस वजह से वो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अब ग्रह या फिर प्लैनेट्स क्या होते हैं। ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह वो होते हैं जिनका एक अपना मार्ग होता है और वो उसी मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। हमारे सौर मंडल में 9 महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो कि सूरज की निकटता के क्रम में सूचीबद्ध है। अब हमारे सौर मंडल में 9 नहीं, अब हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह रह गए हैं। ठीक है, क्योंकि प्लूटो जो है वो अपनी कक्षा से बाहर हो गया, इसलिए सौर मंडल से उसे निकाल दिया गया। तो जो 8 ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं। बुध है, जिसे मरकरी कहते हैं, मंगल, मार्स, अरुण, यूरेनस, शुक्र, वीनस, बृहस्पति, जुपिटर, वरुण, नेपच्यून, अर्थ और सैटर्न। ये हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं। ये राहु केतु तो ये एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड्स हैं। ठीक है बेटा, ये वो चीज़ है। बट हमारे सौर मंडल में ये ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं। क्या आप जानते हैं तारे और ग्रह सुनने में एक से प्रतीत होते हैं, मगर इनमें बहुत अंतर है, जो कि इस प्रकार है। तारे और ग्रह में क्या क्या अंतर है। तारे आकाश में चमकते हैं, ठीक, उनका अपना प्रकाश है,
वे अपने स्थान पर यानी एक बिंदु पर स्थित रहते हैं, वो मूव नहीं करते और तारे आकार में बहुत बड़े होते हैं। ग्रह आकाश में नहीं चमकते, उनके पास खुद की कोई रोशनी नहीं होती, वे सूरज के चारों ओर घूमते हैं। तारों की तुलना में ग्रहों का आकार छोटा होता है। ये डिफरेंस है तारे और ग्रह के बीच में। अब चंद्रमा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। चंद्रमा धरती का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है, तो धरती का चक्कर लगाता है, इसलिए उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह क्या है? जो ग्रह का चक्कर लगाए वो उपग्रह। ग्रह क्या है? जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो ग्रह हैं, और जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह है। तो चंद्रमा जो है वो हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा को धरती की परिक्रमा करने में 28 दिन लगते हैं। चंद्रमा धरती के आकार का केवल 27% हिस्सा है, मतलब अगर हम 27% हिस्सा देखें तो चंद्रमा उतना ही बड़ा है। चंद्रमा पर ना तो पानी है और ना हवा है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। इसे प्रकाश किससे मिलता है? सूर्य से मिलता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा इसे धरती की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे चंद्रमा का उतना ही भाग जिस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं धरती से दिखाई देता है, ठीक है, और दूसरा भाग कभी नहीं दिखाई देता। सूर्य से इसने रोशनी ली और उसके बाद वो रोशनी टकराकर धरती पर रिफ्लेक्ट हुई। तो जितने हिस्से पर रोशनी पड़ी वो हमें धरती से दिखाई देता है, और दूसरा हिस्सा जो है वो हमें चंद्रमा का दिखाई नहीं देता। क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर होने वाले ज्वार भाटा यानी टाइड्स और इन ओशंस, जो समुद्रों में ज्वार भाटा आता है वो कैसे होता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। चंद्रमा के प्रति रात परिवर्तनशील स्थितियों को चंद्रमा की कलाएं यानी कि फेजेस ऑफ मून कहते हैं। देखो यहाँ पर ये शो कर रखा है। अपनी कक्षा में चंद्रमा की स्थिति जब पृथ्वी और सूर्य के बीच होती है तो चंद्रमा का अंधकार में भाग ही पृथ्वी के सामने पड़ता है। इस कारण रात में चंद्रमा अदृश्य रहता है। चंद्रमा की इस स्थिति को अमावस्या कहते हैं। जब चंद्रमा गायब हो जाता है तो उसे हम अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के पश्चात 15 दिन के शुक्ल पक्ष यानी उजाला पक्ष कहा जाता है। अमावस्या के पश्चात जो 15 दिन तक चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देता है उसे 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 शुक्ल पक्ष कहते हैं, ठीक है। पूर्णिमा के पश्चात चंद्रमा के प्रकाशित भाग में धीरे धीरे कमी आने लगती है और अगली 15वीं रात अमावस्या को चंद्रमा अदृश्य हो जाता है, ठीक है। फिर जब अगली 15वीं रात आती है तो चंद्रमा अदृश्य होता है। इस दूसरे 15 दिनों को कृष्ण पक्ष या अंधेरा पक्ष कहा जाता है। जो इस पूर्णिमा के बाद जब धीरे धीरे चंद्रमा गायब होता है तो ये वाला पूरा पक्ष जो होता है इसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं यानी अंधेरा पक्ष। कृष्ण पक्ष की चौथी रात को कुबड़ा चांद यानी कि गिबिस मून और 11वीं रात को हंसिया चांद की क्रिसेंट मून दिखाई देता है, ठीक है। आई थिंक ये होगा आपका हंसिया, और कुबड़ा चांद कुछ इस टाइप होगा, वो देखना होगा आप। जब कृष्ण पक्ष चालू होता है तो कृष्ण पक्ष की चौथी रात को आप चंद्रमा को देखिए वो कैसा दिखाई देता है, उसे हम कुबड़ा चांद कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शुद्ध ग्रह एवं धूमकेतु एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या क्या है? शुद्ध ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य के चारों ओर घूमने वाले छोटे छोटे ग्रह हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच जो छोटे छोटे ग्रह घूमते हैं उन्हें हम शुद्ध ग्रह कहते हैं। यह आमतौर पर आंतरिक ग्रहों की तरह रॉकी बॉडीज होते हैं यानी कि चट्टान टाइप के दिखते हैं, लेकिन बहुत छोटे आकार के होते हैं। एक धूमकेतु कॉमेट यानी कि कॉमेट सौर मंडल में एक छोटी सी बॉडी है, बहुत ही छोटा सी बॉडी है जो सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। धूमकेतु रॉक, धूल और आइस से बने होते हैं। तो धूमकेतु किससे बने होते हैं? चट्टान से, धूल से और बर्फ से। इन 3 चीजों से बने होते हैं। जब ये इसलिए पृथ्वी के वातावरण से टकराते हैं या पास आते हैं तो आइस जो है वो गर्म होने लगती है और धुआं निकलने लगता है। इसी वजह से ये हमें उच्छल तारे की तरह भी दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए, क्या आप जानते हैं शुद्ध ग्रह और धूमकेतु में अंतर क्या है? शुद्ध ग्रह एस्ट्रॉइड मुख्यतः धातुओं और चट्टानों से बना होता है, जबकि धूमकेतु धूल, बर्फ और चट्टानों से बना होता है। ये दोनों हमारे सौर मंडल के इतिहास में लगभग 4.5 अरब साल पहले बने थे।
क्षुद्र ग्रह सूर्य के करीब बने जिससे बर्फ पिघल गए। दूसरी ओर धूमकेतु सूर्य से काफी दूर बने जिसके कारण उनकी बर्फ नहीं पिघल पाई। जब कोई धूमकेतु अपनी कक्षा से सूर्य के चारों ओर घूमते हुए सूर्य के नजदीक आने लगता है तो उसकी बर्फ पिघलने लगती है, वाष्पीकृत होकर एक पूंछ का निर्माण करती है जिसे हम उच्चल तारा भी कहते हैं। तारामंडल क्या होता है, यानी कि कॉन्स्टलेशंस, जो अलग अलग राशियों के बताते हैं आपको तारामंडल। ठीक है, राशियां बताते हैं, उनके कुछ आकार जो होते हैं वो रात्रि में जो तारों के समूह बनते हैं उनसे कुछ पर्टिकुलर पैटर्न बनता है तारों का, तो उसको हम कहते हैं तारामंडल। तारामंडल तारों का समूह है जो आकाश में एक दूसरे के नजदीक होते हैं। तारामंडल अर्थात नक्षत्र तारों का एक समूह जिसे आकाशीय क्षेत्र पर काल्पनिक रूपरेखा या सार्थक पैटर्न के रूप में माना जाता है। तारामंडल आमतौर पर जानवरों, पौराणिक लोगों या देवताओं, पौराणिक प्राणियों या निर्मित उपकरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद आता है निहारिकाएं, यानी कि नेबुला। वो क्या होते हैं? एक नेबुला धूल, हाइड्रोजन, हीलियम और अनआयनाइज्ड गैसों से मिलकर बना होता बादल है। अधिकांश नेबुलाएं विशाल आकार के होते हैं, यहाँ तक कि इनका डायमीटर लाखों प्रकाश वर्ष में होता है। नेबुला ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है जो नए तारों या स्टार सिस्टम को जन्म देता है। स्टार सिस्टम को या फिर नए तारों का निर्माण कहाँ होता है? नेबुला से। इसके बाद आता है स्टार क्लस्टर। ब्रह्मांड के कई सितारों को स्टार क्लस्टर के रूप में समूहित किया जाता है। इन समूहों को एक सामान्य गुरुत्वाकर्षण बंधन द्वारा एक साथ रखा जाता है। यह आकार एवं सितारों की संख्या में भिन्न होते हैं। क्या आप जानते हैं स्टार क्लस्टर और तारामंडल में क्या अंतर है? अब स्टार जो है क्लस्टर है वो भी तारों का समूह है और तारामंडल भी तारों का समूह है। तो तारामंडल वे तारे और खगोलीय वस्तुएं हैं जो पृथ्वी की सतह से देखने पर स्थायी रूप से आकाश में एक ही क्षेत्र में इकट्ठी नजर आती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये वास्तव में एक दूसरे के पास है या इनका आपस में कोई महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण बंधन है। इसके विपरीत स्टार क्लस्टर तारे वास्तव में एक गुच्छे में होते हैं, इनका आपस में गुरुत्वाकर्षण बंधन होता है। स्टार क्लस्टर वाले जो होते हैं आपस में सच में एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, लेकिन जो तारामंडल है वो पृथ्वी से तो एक साथ लगते हैं, लेकिन जब आप और आकाश में जाते चले जाएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे, तो ये दूर होते चले जाएंगे, तभी आपको एक साथ नहीं दिखाई। अब आते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा को गुरुत्वाकर्षण द्वारा एकत्रित सितारों, धूल और गैस के बड़े समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। ये आकार में बहुत भिन्न होते हैं। अंतरिक्ष में अधिकांश वस्तुएं आकाशगंगा में ही निहित है। हमारा अपना तारा सूर्य आकाशगंगा का हिस्सा है और हमारी आकाशगंगा कुछ हद तक एक डिस्क की तरह है जिसमें हम तारों की एक बड़ी एकाग्रता देख सकते हैं। ये कुछ आकाशगंगा का एक एग्जाम्पल है। तो चलिए अब हम स्टेलेरियम पर आते हैं। स्टेलेरियम में अब हम करके देखेंगे कि सूर्योदय देखने का प्रयास करेंगे कि सूर्योदय कैसा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए। तो मैंने ऑलरेडी मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड कर रखी है स्टेलेरियम। आप इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ पर आपको एस लिखा दिखाई दे रहा है यानी कि साउथ। एस का मतलब हो गया साउथ। ठीक है, अब मैं इसे टच करके रोटेट करूंगी तो धीरे धीरे ये दूसरी दिशा में जाना शुरू हो जाएगा। अब हम कहाँ आ गए? वेस्ट। फिर हम इसे रोटेट करते हैं तो हम कहाँ आ गए? नॉर्थ। और रोटेट करेंगे, अब हम आ गए ईस्ट। तो सूरज कहाँ उगता है? ईस्ट में, पूर्व दिशा में। तो चलिए अब हम पूर्व दिशा में तो आ गए हैं, लेकिन अब हमें मॉर्निंग टाइम में आना है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ नीचे की साइड टाइम शो हो रहा है। अब आप इस टाइम पर टच करिए। जैसे ही आप इस टाइम पर टच करेंगे और अब आप एक आइकन क्लॉक बना हुआ देख रहे होंगे, ये जैसे आप इस पर टच करेंगे तो आप रियल टाइम में वापस आ जाएंगे। एग्जैक्टली जो टाइम हो रहा है वो 11:05 हो रहे हैं इस टाइम, और 11:05 पर ईस्ट में जो सन है वो नहीं है।
वो अभी यहाँ थोड़ा सा राइट साइड में टॉप पर चला गया। अब मुझे देखना है सूर्योदय। तो सूर्योदय का टाइम जो है वो मॉर्निंग का होगा, ठीक है। तो टाइम थोड़ा हम पीछे करते हैं और सुबह की तरफ आते हैं। स्टॉप। तो ये फिलहाल ये रात के 1 बजे के आसपास का टाइम आ गया। थोड़ा सा हम इसे और बढ़ाते हैं, हम इसे ले गए सुबह 5 बजे के आसपास, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे इसको प्ले करूँगी, तब आप देखना टाइम धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। जैसे ही मैं धीरे धीरे टाइम बढ़ाऊंगी, ठीक है ना, ऐसे ही आपको सूरज उगता हुआ दिखाई देगा। ये जो नीचे है ना स्क्रीन, इसको आप जैसे ही आगे बढ़ाएंगे टाइम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बाकी आप टाइम यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, मिनट्स बढ़ा सकते हो। मिनट्स है ना, ये अप एरो आप प्रेस करोगे, देखो 1-1 मिनट बढ़ेगा, तो 1-1 मिनट बढ़ेगा। इसके बाद आपको सूर्योदय होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। 6 बज गए हैं बट अभी तक सूर्योदय नहीं हुआ, ठीक है, ईस्ट में। अब देखो, अब ये छोटा सा सूरज उगना दिखना शुरू हुआ 6:11। तो एग्जैक्ट टाइमिंग आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, राइट। 1-1 मिनट ऊपर कर रही हूँ मैं, धीरे धीरे ये सन ऊपर आता जाएगा। सन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा। तो इस तरह से आप कोई भी खगोलीय घटना जो बीते समय में बीती हो, वो डेट यहाँ पर आप सेट करोगे और उस घटना को जिस दिशा में वो बीती है उस दिशा में जाकर आप देख पाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी ज़्यादा सीखेंगे और भी ज़्यादा इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे और इस सॉफ्टवेयर को जानेंगे। आज के लिए इतना ही। इसकी प्रैक्टिस करिए, आप भी ट्राई करिए कि सूर्योदय कहाँ हो रहा है और किस टाइम पर हो रहा है, किस दिन कितने बजे हुआ, ठीक है। उस दिन की डेट डालिए और नोट डाउन करिए कि किस दिन कितने बजे सूर्योदय होगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।